क्या तुम भी सीक्रेट क्लास की तरह एक ऐसी मानवा देखना चाहते हो जहां पर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा लकी होता है। वो एक ऐसे घर के अंदर जाता है जहां पर बहुत सारे वाइफूज होते हैं एंड हमारा लौंडा धीरे धीरे वहां पर उन वाइफूज को हंट करता है एंड हमारा लौंडा एक ड्रीम लाइफ जीने लगता है। अगर तुम्हें ऐसी मानवा अच्छी लगती है तो आज की ये मानवा तुम्हारे लिए है। ये एक रिक्वेस्टेड मानवा है, एक सब्सक्राइबर ने हमें ये मानवा कवर करने के लिए बोला था। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो को 1 आवर प्लस बनाना पड़ा है एंड इस वजह से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तुम लोग को पता ही है 1 आवर प्लस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसी वजह से भाई 100 लाइक्स का टारगेट है, 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो चलो बिना देरी के, मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत पर ही हमारे एमसी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारे एमसी का नाम है जिन वो किम एंड वहीं पर हमें हमारे एमसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें चीज पता चलती है। हमें पता चलता है कि हमारा जो एमसी है वो बहुत सालों तक तो बोल सकते हो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारे लॉन्डे ने एक एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है एक कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। और इस साल से वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, बट उसके जो पेरेंट्स है, मतलब हमारे जो एमसी के पेरेंट्स है, वो लोग अकेला रहना, मतलब तुम समझ सकते हो अपार्टमेंट के अंदर रहना तुम बोल सकते हो अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे लॉन्डे ने डिसाइड किया है कि वो एक दोस्त के घर पर रहेगा जो कि हमारे लॉन्डे के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस से काफी ज्यादा पास है। और यही सारी बातों के बीच में हमें दिखाया जाता है कि हमारा लौंडा अपने बैग वैग लेकर छुपे छुपाते घर के अंदर से निकल रहा है। ऐसा क्यों, हमें आगे जाकर पता चलेगा। हम देखते हैं हमारा लौंडा दरवाजा खोलता है एंड दरवाजा खोलने के बाद ही वो नोटिस करता है कि सामने एक बैडी हमारी तुम बोल सकते हो कपड़े वपड़े सुखा रही है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा तो बोल सकते हो घबरा जाता है। वो बोलता है कि आखिर वो यहाँ पर है। एंड तभी एक हवा का झोंका आता है एंड हमारी बैडी की स्कर्ट उड़ जाती है। एंड ये वाला सीन मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बट तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारी बैडी ने जो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी उसके अंदर वाला चीज भी स्काई ब्लू कलर का ही था। और ये देखकर हमारे लॉन्डे की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी होती है जैसा तुम देख पा रहे हो। एंड हमारी लॉन्डिया भी नोटिस कर लेती है कि पीछे हमारा कोई आया है, तो वो पीछे घूमती है एंड देखती है कि हमारा लॉन्डा उसके पीछे खड़ा हुआ है। एंड इसके बाद हमारी जो बैडी थी वो हमारे लॉन्डे को हाय वगैरह बोलती है। एंड हमें पता चलता है कि ये जो लॉन्डिया है इसका नाम है माई कांग जो। एंड ये ही लड़की हमारी इस तुम बोल सकते हो हाउस की ओनर वगैरह है। और इसके बाद हमारा लौंडा जाता है एंड हमारी माई को बोलता है कि अरे मुझे अभी एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेने जाना है, तो इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ। और इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि भाई बात कुछ ऐसी नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ता हूँ, बट क्या है ना कि आज मौसम काफी अच्छा है और मुझे काफी पढ़ने का मोटिवेशन मिल रहा है, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारा लौंडा वहां से हमारी मैडम को मतलब माई को बाय वगैरह बोलती है, वहां से निकल जाता है भागते हुए। ये देखकर हमारी माई थोड़ी घबरा जाती है, बोलती है इसका मतलब क्या था, मतलब ये क्या बोल के गया अभी। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा रास्ते से वॉक करते हुए जा रहा था और जाते जाते सोचता है कि मैं जितना हो सके उनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस रात जो मैंने देखा था वो मैं कैसे उसके बाद में उनको फेस करूँ वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की मॉम है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा जो लौंडा इस घर के अंदर रह रहा था और हमने जिस लड़की को अभी यहाँ पर देखा है जिसका नाम था माई, वो हमारी इस घर की लैंड लेडी है एंड हमारे लौंडे की फ्रेंड की मॉम है। एंड इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा जो हमारी इस माई से मतलब हमारे फ्रेंड की मॉम से थोड़े बहुत इंटरेक्शन में ऑकवर्डनेस फील कर रहा है। उसका रीजन क्या है हमें दिखाया जाता है रात का सीन, और ये कब का है मुझे पता नहीं है, बस थोड़ी दिन पहले का होगा। हमें दिखाया जाता है रात पे हमारा लौंडा थोड़े पानी वानी पीने के लिए उठता है एंड वो पानी लेता है पी लेता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है कि एक रूम का दरवाजा खुला हुआ है एंड वहां से कुछ आवाजें आ रही है। ये देखकर हमारा लौंडा धीरे धीरे जाकर उस रूम को खोलता है एंड वो देखता है। अब तुम लोग समझ जाओ दोस्तों ऐसे मानवा के अंदर इस टाइप पर क्या होने वाला है। तो जैसा तुम लोगों ने सोचा था, हमारे लौंडे ने देख रहा था कि हमारी जो माई थी मतलब लैंड लेडी थी वो अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए वीडियोस देखते हुए मास्टर समझ सकते हो इसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो कर रही है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, हैरान तो नहीं मतलब तुम समझ सकते हो कि चौंक जाता है एंड वो वहां से भाग जाता है। और इसी के बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा यही बात सोचते हुए बोल रहा था कि और उसी दिन के बाद से मैं उनको अच्छी तरीके से फेस नहीं कर पा रहा हूँ, से अच्छी सारी बातें नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कितना ही उनको अवॉइड करते चलूं। और यही सारी बातों के सोचने के बीच में ही हम देखते हैं हमारे लौंडे के बमची के पे किसी ने स्लैप कर दिया है
एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पीछे घूमकर देखता है कि एक गोल्डन हेयर वाली लौंडिया हमारे लौंडे के पीछे आ चुकी है एंड हमारा लौंडिया जो है वो हमारे एमसी को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है। एंड इसके बाद हमारा जुन वो मतलब हमारा एमसी पीछे घूमता है एंड गुस्सा होकर बोलता है, ओए साले छोटे लड़की तुमसे चाहिए क्या और तू मुझे मार क्यों रही है। और ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है, थाम बेटा थाम भाई, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और मैंने इसीलिए तुझे मारा क्योंकि बुलाने पर तो तू नोटिस करता नहीं है, तो इससे तू अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है मुझे। और इसके बाद हमें इस लौंडिया के बारे में पता चलता है, हमारा जो ये लौंडिया है वो मिस्टर चोज की यंगेस्ट डॉटर है एंड इसका नाम है मिन जिन जैंग। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो हम इसे मीन बोलेंगे या फिर गोल्डन हेयर वाली लौंडिया। एंड यहाँ पर से आगे जाने से पहले मैं तुमको एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मिसेस चोज की डॉटर है ये। एंड यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि अब ये मिसेस चो कौन है, तो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी जो लैंड लेडी हमें थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी, माई नाम था उसका आई गेस, तो उसी की डॉटर है ये। एंड हमारे जो माई के हस्बैंड थे उसका नाम या फिर सरनेम चो था, तो इसी वजह से उसके हस्बैंड के सरनेम के थ्रू ही यहाँ पर हमारे लैंड लेडी को ज्यादातर जगह पर ही रेफर किया जाता है। बहुत सारे जगह पर ही हमारे लैंड लेडी का नाम यूज ना कर उसके हस्बैंड का सरनेम यूज किया गया है। तो यहाँ पर तुम अगर कहीं पर भी मिस्टर या फिर मिसेस चो देखोगे तो समझ जाना यहाँ पर या तो हमारे लैंड लेडी को रेफर किया गया है या फिर उसके हस्बैंड को। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लैंड लेडी को ही रेफर किया गया होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा वहां पर अगर किसी जगह पर उसके हस्बैंड को रेफर किया जा रहा है तो। बाय द वे अगर तुम्हें अब भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इतना समझ लो कि मिसेस चो हमारी लैंड लेडी का दूसरा नाम है। ओके, तो इसी के बाद हम स्टोरी पर आगे देखते हैं। हमारा लौंडा बोलता है कि आखिर तूने मुझे रोका क्यों है। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है, अरे मैं बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद हमारी लौंडिया अपने लौंडे को बैग से एक चीज निकालती है एंड उसे दे देती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे लौंडे को हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थी वो एक टिफिन बॉक्स देती है, मतलब लंच बॉक्स वगैरह देती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि ये क्या है। इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि मॉम ने बोला था कि तुम लोग जल्दी जल्दी से घर से निकल गए थे एंड तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसीलिए उसने हमें मतलब हमें क्या मुझे ये देने के लिए तुम्हें बोला है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा तुम बोल सकते हो शर्मा जाता हो, बोलता है कि मैं पहले ही इतना ज्यादा तुम बोल सकते हो उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ एंड उसके बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम मैं उनको नहीं देना चाहता। ये सारी बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलते हैं तुम वो चिंता करने की बात नहीं है और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। उसके बाद हम हमारे लौंडे को देखते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है बाद में मिलेंगे। और इसके बाद हमारा लौंडा भी आगे जाने लगता है एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है एंड वो वहां पर बैठकर कुछ बातें सोच रहा है। कैसी बातें? उसी बातें जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे लौंडे ने हमारी फ्रेंड की मॉम यानी कि लैंड लेडी की रात पर प्राइवेट कामों को देख लिया था, तो अब वो कैसे उससे बातें करे, यही सारी बातें वो सोच रहा था। तभी हमारे लौंडे के सर पर कुछ आकर लगता है एंड वो पीछे घूमकर देखता है कि एक लौंडा उसे बुला रहा है एंड हमें पता चलता है कि ये जो लौंडा है ये हमारी लैंड लेडी का तुम बोल सकते हो बीच वाला बेटा है, यानी कि सेकंड सन। और ये हमारे लौंडे का क्लासमेट भी है एंड इसका नाम था यांग चुन जांग, मैं इसे यांग बोलूंगा या फिर बीच वाला लौंडा। और इसके बाद हमारा ये जो लौंडा है वो बोलता है कि तो क्या हम कुछ खाने पीने के लिए चले क्लास के बाद। खाना पीना मतलब तुम लोग नॉर्मल खाना पीना से कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पर दारू वगैरह की बातें हो रही है। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है ये जो लौंडा है ये काफी ज्यादा तो बोल सकते हो इररिस्पॉन्सिबल है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पीछे से हमारी मैडम बोल रहे थे कि आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलता है एक और क्लास के अंदर। हाँ भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा, हमारी मैडम क्लास खत्म कर रही है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लौंडे वगैरह बैठे हुए थे। और उसी के बाद हमारा यांग बोलता है तो जुनवो कैसे हो, और हाँ बाय द वे मॉम ने बोला था कि तुम्हारे हेयर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड तुम एक बार जाकर उनके सैलून पे बाल वगैरह कटवा कर आ जाना। ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ मेरे बाल तो बड़े हुए हैं बट मैं वहां पर जाकर उन्हें और ज्यादा दिक्कतें नहीं देना चाहता और मैं तो उनसे पैसे दूंगा तो वो लेके भी नहीं। ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है अरे भाई तू ये क्या बातें कर रहा है, हम लोग यार दोस्त है, फैमिली है, हम लोग एक साथ रहते हैं, पैसे वैसे की बातें क्यों ला रहा है बीच में। एंड इसके बाद ये लोग थोड़ी तो बोल सकते हो अपनी पार्टी वगैरह करने लगते हैं एंड हमारा जो जुनवो था वो बोलता है यांग चान तुम्हारे कुछ दिनों बाद ही एक एग्जाम है ना, तो तुम्हें क्या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले ही लेना चाहिए। ये बात सुनकर हमारा यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ओए तू मुझे यांग चान मत बोल, मुझे यांग बीन बोल। अभी यांग बीन बोलने का क्या लॉजिक है आई डोंट नो, बट हमें क्यों ये बोलना को बोल रहा है हमें अभी पता चलने वाला है। हमारा जो यांग है वो बोलता है कि अभी लड़की आने वाली है उनके सामने यांग चान बिल्कुल भी मत बोलना, तुम कोशिश करना कि यांग बीन बोलने का या फिर ना बोलने का। और ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है लड़कियां कौन सी लड़कियां,
उसी के बाद हमें दो लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब दो बैडीज हमारे लॉन्डो के पास आ रही होती है। ये देखकर हमारा जो यांग था वो उनको हाय वगैरह बोलकर वहां पर आने के लिए बोलता है। एंड ये देखकर हमारा ऐसे बोलता है कि अरे ये कौन लड़कियां हैं। और ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है कि मैंने इन लोगों से किसी क्लास के अंदर मिला था, तो हम लोगों ने इसे मतलब इन लोगों को बुला लिया है खाने पीने के लिए एंड उसके बाद ग्रैंड मस्ती के लिए। एंड इसके बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा यांग अपने एमसी के कान में जाकर फुसफुसा कर बोलने लगता है कि तुमने बहुत दिनों से वो सब नहीं किया है ना, तो आज तुम्हें करने को मिल जाएगा। और ये बात सुन लौंडे है क्या करने की बात कर रहा है तू। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी वो लौंडिया आकर उनके टेबल पर बैठ जाती है। देन हमारा यांग हमारे एमसी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। हमारा यांग बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है जुनवो। एंड ये देखकर वो लड़कियां भी बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड काफी ज्यादा क्यूट है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा भी उनको हाय वगैरह बोलता है। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एक होटल का सीन जहां पर एक रूम के अंदर हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडी एंड यांग दोनों ही अंदर आ रहे थे। एंड आने के बाद से ही उनके तुम बोल सकते हो वो वाले क्रेजी पैनल शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, तो तुम समझ जाओ इनके क्रेजी चीजें शुरू हो चुकी हैं। अब इनके कुछ इसी ग्रैंड मस्ती सीन के बाद ही हमें कुछ थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो यांग है एंड वो जो गोल्डन हेयर वाली लड़की है वो कुछ ज्यादा ही करीब बैठकर थोड़े कुल्लू कुल्लू कर रहे थे। एंड हमारा यांग बोलता है तो मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ, तुम दोनों अपना देख लो। एंड ये बोलकर वो हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया को लेकर वहां से निकल जाता है। एंड इसी के बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन पर आते हैं जहां पर हमारा एमसी एंड वो व्हाइट हेयर वाली लौंडिया बैठी हुई थी। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि वो तब से यहाँ पर आकर बैठी ही हुई है एंड अपने फोन को देखे जा रहा है, थोड़ी भी मतलब बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रही है। आखिर मैं क्या करूं। इसके बाद हमारा लौंडा हमारी उस लौंडिया से थोड़ी बहुत बातचीत करने का ट्राई करता है, बट हमारी वो लौंडिया वहां से उठती है एंड वहां से जाने लगती है। वो बोलती है तो फिर मैं चलती हूँ। देन वो जाते जाते ही लड़खड़ाते हुए वहां पर गिर जाती है। ये देखकर हमारा लौंडा जाकर उसे पकड़ता है एंड बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर हमारी लौंडिया थोड़े लौंडियों वाले एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है कि मुझे बहुत लग रही है, आई गेस मैं चल नहीं पाऊंगी। ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी भी सोचता है कि है ये क्या हो रहा है, ये तो थोड़ी देर पहले ही एकदम अकड़ के चल रही थी, अभी एकदम डायरेक्टली एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर दिया इसने। और इसके बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी बोलता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इसके बाद हमारी व्हाइट हेयर वाली लौंडिया काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है कि हाँ। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे लौंडे के हाथ को पकड़कर हमारी वो व्हाइट हेयर वाली लौंडिया काफी ज्यादा लड़खड़ाते हुए अपने चीजों को अपने लौंडे के हाथ पर दबाते हुए जा रही थी। एंड हमारी लौंडिया बोलती है तो मुझे घर जाना है, कैसे मैं जाऊं। ये बात सुनकर हमारा लौंडा एकदम स्ट्रेट अप भद्र मानुस जैसी बातें करते हुए बोलता है तो चलो मैं तुम्हें एक टैक्सी में बिठा देती हूँ, मतलब देता हूँ एंड वो तुम वहां से चली जाना। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया उसके हाथ को छोड़ती है एंड आगे जाने लगती है। देन हम देखते हैं वो लोग आगे जाते जाते पहुंच जाते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि मुझे सच में घर जाना है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं घर जा पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही टायर्ड हूँ। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे दोनों लौंडा लौंडी मतलब हमारा एमसी एंड वो व्हाइट हेयर वाले लौंडिया उस होटल के अंदर घर के रूम के अंदर आ चुके हैं एंड दोनों साइड बाय साइड लेटे हुए हैं एंड लेट कर सोच रहे थे कि हाँ मैंने जब अपने एक्स मतलब हमारा लौंडा ये बात सोच रहा था, मैं तुम्हें बता दूं हमारा लौंडा सोच रहा था कि मैंने जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था उसके बाद से मैंने वो वाली चीजें नहीं की है। और इसके बाद हमारा लौंडा उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या उसने सोचा है कि बस तुम समझ ही सकते हो ना कि सोएगी और कुछ करेगी नहीं। इसके बाद हमारा लौंडा उसके कुछ चीजों की तरफ देखता है जो मैं देख रहा हूँ बट तुम्हें नहीं दिखा सकता। इसके बाद हमारा लौंडा हमारी लौंडिया को बैक से पकड़ता है एंड हमारा लौंडा एक चीज नोटिस करता है कि हमारी जो लौंडिया है वो हमारे लौंडे को बिल्कुल भी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना कि रेजिस्ट नहीं कर रही कि मेरे साथ मत करो वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हमारा लौंडा जब देखता है कि हमारी लौंडिया रेजिस्ट नहीं कर रही तो वो अपना काम शुरू कर देता है। एंड हमारे एमसी के एंड इस व्हाइट हेयर वाले लौंडे के थोड़े इस
वाले सीन के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बाथरूम पे आकर नहा रहा था एंड नहाते हुए सोच रहा था भाई मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता था, मैं थोड़ी देर और टिक सकता था, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर नहा कर जब बाहर जाऊंगा तो मैं नेक्स्ट राउंड पर तबाही करूंगा। और ये सारी बातें सोचकर हमारा लौंडा जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि हमारी लौंडिया ऑलरेडी अपने सारे कपड़े वगैरह पहनकर रेडी हो चुकी है एंड वो उठकर बोलती है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हैं तुम यहाँ से जा रही हो, और ये बात सुनकर हमारी लड़की बोलती है हमें जो करना था हमने वो कर तो लिया ना, अब यहाँ पर रह के क्या फायदा, और वैसे भी मुझे घर के बाहर सोने में मजा नहीं आता। देख रहे हो तुम कैसी लौंडिया है ये। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद हमारी लौंडिया फिर से अपने वो उसी तुम बोल सकते हो कि एक्सप्रेशनलेस चेहरे को बना लेती है एंड दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है व्हाट द हेक क्या हुआ ये, और इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा घर के अंदर आ चुका है एंड वो सोचता है कि मैंने सोचा था कि हैप्पी एंडिंग होगा, मतलब हमारा लौंडा एक और राउंड कर पाएगा, बट कुछ ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन आ गया कि हमारे लौंडे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एंड इसके बाद हमारा लौंडा घर के अंदर आता है एंड वो अपने जूते वगैरह खोलते हुए सोचता है कि यांग ने बोला था कि उसको आज देर होगा, मतलब वो उस लौंडिया के साथ है ना, एंड हमारी मीन ने बोला था, मीन मतलब वही गोल्डन हेयर वाली लौंडिया, कि उसका भी आज आने में देर होगा। इसका मतलब हमारे लौंडा और हमारी जो लैंडलेडी है वो दोनों ही आज घर के अंदर हैं। ये सारी बातें सोचकर हमारा लौंडा अपनी लैंडलेडी के घर के पास जाता है एंड वो उसके घर के दरवाजे को खोलता है। देन वो अंदर देखता है कि हमारी लैंडलेडी सोफे के अंदर लेटी हुई है, और हमारी लैंडलेडी भी दरवाजे खोलने की आवाज से उठ जाती है और बोलते हैं कि वो जिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है, वो अब समझ में नहीं पा रहा कि वो क्या बोलेगा, कि वो क्यों हमारी लैंडलेडी के रूम पर आया था। और हमारी लैंडलेडी भी काफी गुस्से वाला फेस बनाकर देखने लगती है हमारे वोजिन की तरफ। आई गेस मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, जुनवो था, आई एम सॉरी। ओके, तो हमारी लैंडलेडी हमारे जुनवो की तरफ देखने लगती है एंड बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बे। उसके बाद हमारी लैंडलेडी सोफे से उठती है एंड हमारे लौंडे की तरफ आने लगती है। तभी हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने नोटिस नहीं किया था कि मैं आपके रूम पर घुस रही हूँ। ये बात सुनकर हमारी लैंडलेडी हमारे लौंडे के ऊपर विश्वास तो नहीं करती, मतलब थोड़े बहुत और ज्यादा डाउट करने लग जाती है, और वो हमारे लौंडे के तरफ आगे आती है एंड वो नोटिस करते हैं कि हमारी लौंडे के पास से कुछ बदबू आ रही है अल्कोहल वाली, और ये अल्कोहल वाली बदबू लेकर हमारी जो लैंडलेडी थी वो कन्विंस हो जाती है कि शायद इसने अल्कोहल वगैरह पिया होगा, तो इसी वजह से उसने गलती कर दिया रूम देखने में। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी सोचता है कि चलो भाई कुछ तो बच गए हम आज, एंड बोलता है कि हाँ मैंने किया था, इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। एंड इसके बाद हमारी लैंडलेडी बोलती है कि ज्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही ड्रिंक करना एंड अपने रूम पर जाकर रेस्ट कर लो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा गुड नाइट बोलकर यहाँ से निकल जाता है एंड हमारी लौंडिया भी बोलती है कि जून वो वेट करो, मतलब रुको। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा फिर से रुक जाता है एंड वो फिर से सोचने लगता है कि है भाई अगर इसे समझ में तो नहीं आ गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया मतलब हमारी लैंडलेडी अपने जूनबो के गाल पर हाथ देकर बोलती है कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो नेक्स्ट दिन पर आ जाना मेरे शॉप पर, तो मैं तुम्हारे हेयर कटिंग कर दूंगी। एंड इसके बाद हमारा लौंडा वहां से बाहर निकल जाता है। देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपने रूम पर आकर लेटा हुआ है एंड वो लेट कर हमारे लैंडलेडी के फैमिली के बारे में थोड़े बहुत बातचीत बताने लगता है। हमें पता चलता है कि हमारा यांग का फादर है वो बहुत दिन पहले ही गुजर चुका है एंड हमारी जो लैंडलेडी है वो अकेले ही एक बार्बर शॉप चलाती है नेबरहुड में, जिससे उसके फैमिली को थोड़ी बहुत भी दिक्कतें ना हो एंड वो अपने लड़के और लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। एंड इसके बाद हमें अपने इस लौंडिया के मतलब हमारे लैंडलेडी के जितने भी सारे लड़का लड़कियां हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत पता चलती है। यहाँ पर हमें एक न्यू लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको हमने इससे पहले नहीं देखा था। हमें दिखाया जाता है सबसे बड़ी बेटी हमारी लैंडलेडी की, जिसका नाम है सियो ह्यून। आई गेस मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। और हमें यहाँ पर और भी पता चलता है कि हमारी ये जो सबसे बड़ी लड़की है इसका तुम बोल सकते हो इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड वो अभी नर्सिंग के तुम बोल सकते हो जो काम वगैरह है वो कर रही है। और क्योंकि वो एक नर्स का काम कर रही है तो वो ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो ज़्यादातर टाइम घर पे नहीं रहती है एंड घर से बाहर ही रहती है, तो हमारे एमसी को काफ़ी ज़्यादा कम ही मुलाकात होती है हमारी एमसी की एंड उस बड़ी लड़की की। और इसके बाद हमें बाकी दोनों से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिन्हें तुम्हें पहले भी देखा था, हमारा यांग और हमारी मीन। और हमें पता चलता है कि ये जो दोनों लौंडिया है ये तुम बोल सकते हो हमारा जो यांग है वो बड़ा है एंड इसके बाद हमारी मीन है। और इसके बाद हमें
हमारे एमसी के थ्रू और भी कुछ बातें पता चलती है। हमें हमारे एमसी के थ्रू पता चलती है कि हमारा जो यांग का मदर है, मतलब हमारी जो लैंडलेडी है, उसको बहुत सारे लॉन्डो ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने ही अप्रोच किया था शादी के लिए। बट हमारी जो लॉन्डिया है, मतलब हमारी जो लैंडलेडी है, उसने किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, सिंगल रहने का ही डिसाइड किया था। एंड इसी वजह से वो अकेले ही अपनी पूरी फैमिली को चला रही है। बट हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि हमारे जो ऐसे मिडिल एज वाले लोग होते हैं, उनके तुम समझ सकते हो इस डिजायर बहुत ही ज्यादा होते हैं। एंड वो कैसे इन सारी चीजों को ओवरकम कर रही थी, यही हमारा लौंडा सोच रहा था। तभी उसे दिख जाता है उस रात वाला सीन जो हमने थोड़ी ही देर पहले देखा था, हमारी लैंडलेडी को टीवी के सामने या फिर लैपटॉप के सामने वीडियो देखते हुए, मास्टर करते हुए। तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, दिखाई था तुम लोगों ने। एंड इन सारी बातों के बीच में ही हमें हमारी लैंडलेडी के कुछ उस वाले पैनल थोड़े बहुत और दिखाए जाते हैं। देन हमारा लौंडा सोचता है, अरे यार मैं ये क्या बातें सोच रहा हूँ तब से, आखिर मैं ऐसी बातें सोच रहूंगा तो मैं उनसे जाकर कैसे बातचीत करूंगा। उसके बाद हमारा लौंडा सर पकड़कर सो जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा बाथरूम पर बैठकर नहा रहा था। एंड नहा तो वो सोचता है कि हमारी जो लैंडलेडी थी उसने कल बोला था कि बाथरूम का डोर अभी तुम बोल सकते हो कि लॉक करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो टूट चुका है, तो इसीलिए थोड़ा देख कर बाथरूम पे जाना। बट हमारा लौंडा सोचता है तो घर में आज कोई भी नहीं है, तो वैसे भी क्या दिक्कत है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि मैं अच्छी तरीके से नहा लेता हूँ जिससे कोई बदबू वगैरह ना आए और मैं हेयर कट के लिए जा पाऊँ। बाय द वे मैं तो भाई हेयर कट करने के बाद आकर नहाता हूँ, पता नहीं ये हमारा लौंडा नहाने के बाद क्यों हेयर कट करने जा रहा है, ये अलग ही नशे में है अपना। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारी लौंडिया को, मतलब हमारी बिग सिस सबसे ज्यादा बड़ी जो है और जो नर्स है, तुम लोगों को याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हमारी ये लौंडिया घर के पास आ रही थी, मतलब घर की तरफ आ रही थी और आते आते सोच रही थी, अरे यार कितनी गर्मी है यार, और मैंने जो ये सारी चीजें पहन के रखी है इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर ये सारी चीजों का मतलब हमारी जो लौंडिया है उसने बी एंड के बारे में बोला था, तो मैंने यहाँ पर नहीं बोला, अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना हो तो। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है कि मैं सबसे पहले घर पे जाऊंगी एंड अच्छी तरीके से बाथरूम पे जाकर एक बाथ लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया घुसती है एंड वो बोलती है कि मैं वापस आ गई। इसके बाद वो नोटिस करती है कि घर में शायद कोई भी नहीं है, और वो ये भी सोचती है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो शायद आज स्कूल में चले गए हैं। बच्चे मतलब हमारा एमसी एंड बाकी दोनों जो सिस्टर एंड तुम बोल सकते हो ब्रदर है इस लौंडिया के। और ये सारी चीजें सोचने के बाद हमारा लौंडिया सोचती है तो शायद फिर आज घर के अंदर कोई भी नहीं है, तो वो रिलैक्स से अपने सारे वस्त्र खोलती है एंड वो सीधे बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वो बाथरूम पर जाकर अपने बाकी जो वस्त्र थे उनको भी निकाल कर टॉयलेट के ऊपर बैठ जाती है। एंड तभी हम देखते हैं, मतलब हम तो नहीं, हमारी लौंडिया देखती है कि वहां पर बाथरूम पर हमारा लौंडा नहा रहा था। ये देखकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा बोल सकते हो ना यार, चिल्लाने लगती है। एंड हमारा लौंडिया वहां से निकल जाती है। हमारा लौंडा सोचने लगता है कि अब क्या करूं मैं, पहले तो मैं लैंडलेडी से बात नहीं कर पा रहा था, अब तो मैं इससे भी बात नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस थी वो अपने रूम पर आकर लेटी हुई थी एंड वो सोच रही थी साले इस लौंडे के साथ दिक्कत क्या है यार, ये क्लास क्यों नहीं गया आज, एंड इससे भी बड़ी बात इसने डोर पर लॉक क्यों नहीं किया। वैसे भी वो कहता भी कैसे, तुम लोगों को पता ही होगा, हमारे लौंडे ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डोर का जो लॉक है वो टूटा हुआ है। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने लैंडलेडी के पास जाता है हेयर कट वगैरह करवाने के लिए। एंड वो वही बातें सोचता है फिर से कि अब मैं कैसे बात करूं, अब मैं दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं पहले तो उनसे बात नहीं कर पाया था, अब मैं इससे भी बात नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद ये सारी बातें सोचते हुए हमारे लौंडा रास्ते के बीच में ही अपना सर पकड़ कर चिल्लाने लगता है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे लैंड लेडी को जो अपने तुम बोल सकते हो ना स्टोर के अंदर हेयर कट का दुकान है, तो हेयर वगैरह शार्प कर रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा हेलो बोलता है एंड वो अंदर घुसता है। एंड वो अंदर घुसकर नोटिस करता है कि हमारी लैंड लेडी उसके तरफ, मतलब डोर के तरफ अपने बम चिकी को दिखाते हुए झुकी हुई थी। एंड इस वजह से उसकी हमारे लौंडे को नजर आ रही थी। एंड तभी हमारी लैंड लेडी भी नोटिस कर लेती है कि पीछे हमारा लौंडा आया है, तो वो पीछे घूमकर हमारे लौंडे को अंदर आने को बोलती है। एंड हमारा लौंडा भी हेलो वगैरह बोलकर अंदर आता है। के बाद हमारी लौंडिया बोलती है तो चलो अपने कपड़े निकालो। ये बात कर हमारा लौंडा बोलता है कि हैं कपड़े निकालो, क्या बोल रहे हो तुम। और हमारी लैंड लेडी ये बात सुनकर थोड़ी हंसती है और वो बोलती है कि मेरा मतलब था कि तुम अपना बैग को निकाल कर रखो। इसके बाद हमारा लौंडा बैग को नीचे रखकर अपने चेयर पर या फिर सीट पर बैठ जाता है अपने
बाल को पहले धोने के लिए। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलती है कि तो मैं तुम्हारे बाल को धोने वाली हूँ, अगर तुम्हें कुछ और वगैरह करना है तो बोल दो। इसके बाद हमारी लैंड लेडी उस वाटर के हीट को शायद चेक करती है अपने हाथों से कि पानी कितना गर्म है। एंड इसके बाद हमारे लौंडे के बालों को वो धोने लगती है। तभी हमारा लौंडा धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है कि हमारी लैंड लेडी एकदम उसके ऊपर ही है। एंड हमारे लौंडे के आंखों के ऊपर ही हमारी लैंड लेडी के बोल सकते हो ना तुम भी है। एंड ये देखकर हमारे लौंडे का हार्ट हो जाता है। तभी हमारी लैंड लेडी कुछ ज्यादा ही करीब आकर हमारे लौंडे के मुंह पर अपने को दबाते हुए बालों को धो रही होती है। एंड हमारा लौंडा अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज का अनुभव ले रहा होता है, जिससे कुछ होना हो हमारे लौंडे के नीचे वाले अस्त्र को बहुत ही ज्यादा ताकत मिल रही होती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा अपने नीचे वाले वस्त्र पर हाथ रख देता है, जिससे कोई नोटिस ना करे कि उसके नीचे वाले पप्पू को शक्ति मिल रही है। एंड यहाँ पर ये सारी चीजों के बीच में ही हमारा लौंडा नोटिस करता है कि क्योंकि हमारी लैंड लेडी उसके बहुत ही करीब आकर उसके बालों को धो रही है, तो उसके हाथों के जो कोनी होता है ना, कोनी पर हमारी लैंड लेडी के बोल सकते हो वो वाली जगह टच हो रही है। कौन सी जगह की बात मैं कर रहा हूँ तुम समझ ही सकते हो भाई, मैं बोल नहीं सकता, वो वाली जगह टच हो रही है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो हैरान हो जाता है। बोलते हैं कि मेरा कोनी उसके उस वाली जगह पर टच हो रहा है, बट हमारी लैंड लेडी कुछ नोटिस नहीं कर रही। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने अजीब गरीब थॉट्स में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या उसे मजा तो नहीं आ रहा, इस वजह से वो तो कुछ नहीं बोल रही। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने हाथों से पहले जो एक्सीडेंटली टच हो रहा था, अब वो तुम बोल सकते हो ना उसे क्या बोलते हैं, अपने मर्जी से ही टच कर रहा होता है। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद वो देखता है कि हमारे लैंड लेडी के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं। ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है कि शायद उसने जो सोचा था वो नहीं है। इस वजह से हमारा लौंडा अपने हाथ को वहां से हटा लेता है। एंड वो काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना रिग्रेट वगैरह करने लगता है अपने ही मन के अंदर। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी उसके माथे को पोंछ वगैरह देती है टॉवल से। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलते हैं तो ऊपर आओ एंड ऊपर आकर सीट पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हारा हेयर कट कर दूंगी। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमारी लैंड लेडी अपने लौंडे का हेयर कट वगैरह करने लगती है। एंड ये हेयर कट करने के बीच में ही हमारा लौंडा सोचने लगता है कि जब से हमारी लैंड लेडी ने हेयर कट शुरू किया है तब से ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड एंड साइलेंस मूवमेंट क्रिएट हो गया है, कोई भी कुछ बातचीत नहीं कर रहा है। एंड हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि मैंने जो थोड़ी देर पहले किया, क्या वो ये सारी बातें सोच रही थी एंड मुझे इसी सारी बातों के वजह से अवॉइड कर रही थी बातचीत करना। और इन सारी बातों के बीच में ही हमारे लौंडे का सारा हेयर कट वगैरह काम खत्म हो जाता है। देन हमारी लैंड लेडी बोलती है तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। ये देखकर हमारा लौंडा आईने के अंदर अपने आप को देखने लगता है और बोलता है कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी भी बोलती है कि मैं ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद हमारी लैंड लेडी और भी बोलती है कि तुम जरूर से महीने में एक बार तो हमारे इस हेयर कट करवाने के लिए आ जाना। ये बात सुनकर हमारा लौंडा श्योर बोलता है। एंड इसके बाद वो अपना पर्स निकालकर हमारी लैंड लेडी को पैसे देने जाने लगता है। वो बोलता है तो फिर मैं तुम्हें आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे वगैरह दे दूं। ये देखकर हमारी लैंड लेडी उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड बोलती है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, एंड ये पैसे तुम मुझे देने की जगह अपने गर्लफ्रेंड को देना एंड कहीं पर घुमा के लाना उससे, मतलब काइंड ऑफ डेट पर। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो ठीक है एंड थैंक यू बोलता है। हमारी लैंड लेडी उसके बमची के पर एक स्लैप करती है और बोलती है बाय द वे अल्कोहल वगैरह मत पीना। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं पीऊंगा। देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपने लैंड लेडी को झुककर थैंक यू वगैरह बोलता है एंड हमारा लौंडा वहां से निकल जाता है। तभी हमारा लौंडा रास्ते पर जाते जाते दौड़कर एक टर्निंग पर चला जाता है एंड वो अपने छत्ती को पकड़कर हाँफने लगता है। वो सोचता है कि मेरा छत्ती तो भी फटी जाता यार। और इसके बाद हमारा लौंडा ये सोचता है कि अब भाई मैं ये क्या कर रहा था तब, मतलब हमारा जो लौंडा अपने कोनी से काम कर रहा था ना, उसी काम के बारे में हमारा लौंडा सोच रहा था। वो सोच रहा था कि भाई मैं ये क्या कर रहा था, ऐसी सारी चीजें मैं उसके साथ कैसे कर सकती हूँ, अब मैं उसके साथ बात वगैरह कैसे करूंगी। इसके बाद हमारा लौंडा रास्ते पर ही बैठ जाता है ये सारी बातें सोचते सोचते कि वो हमारे लौंडे की लैंड लेडी है, इससे भी बड़ी बात हमारी फ्रेंड की मॉम है, तो वो इसके साथ कैसे ये सारी चीजें कर सकता है। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते ही हमारा लौंडा नोटिस करता है कि हमारा लौंडे ने
है हमारे उस क्या बोलते हैं उसे पार्लर या फिर सलून के अंदर ही हमारे लौंडे का बैग वहां पर रह गया है। याद ही होगा तुम लोगों ने, हमारे लौंडे ने सोफे पर रखा था। ये बात देखकर हमारी लौंडिया मतलब हमारा लौंडा उसे लेने के लिए वापस जाता है सैलून के अंदर। वो घुसता है, वो देखता है कि सैलून के अंदर कोई भी नहीं है। वो सोचता है कि हैं कहाँ गए। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने बैग को नोटिस करता है, वो बैग उठाता है। वो सोचता है कि बैग तो मिल गया बट हमारी लैंडलेडी कहाँ पर है। इसके बाद वो वापस जाने लगता है, तभी वो कुछ आवाज से नोटिस करता है एंड देखता है कि वहां से आवाजें आ रही हैं। तो ये देखकर हमारा लौंडा वहां पर जाता है एंड कर्टेन को थोड़ा सा खोल कर देखता है कि हमारी लैंडलेडी आईने के सामने बैठकर मास्टर कर रही है। एंड हमारा लौंडा भी वहां पर छुपे छुपे अपनी लैंडलेडी को देख रहा होता है। तभी हमारी लैंडलेडी कुछ नोटिस करती है, जिससे वो पीछे घूमकर देखती है बट पीछे कोई नहीं होता। फिर हमारी लैंडलेडी बाहर आकर देखती है कि बाहर भी कोई नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा रास्ते से भागते हुए जा रहा था एंड वो बोलता था वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने फिर से उसे मास्टर करते हुए देख लिया, अब मैं क्या करूं यार। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रात का सीन, जहां पर हमारा लौंडा घर के अंदर आ रहा होता है एंड हमारा लौंडा सैलून से डायरेक्ट घर नहीं आता होता है। वो कहीं पर तो चला गया था जिससे हमारी लैंडलेडी और बाकियों से उसे बातचीत ना करना पड़े। हमारा लौंडा सोचता है तो आखिरकार सारे लाइट्स वगैरह बुझ चुके हैं, तो आई गेस सभी लोग सो चुके होंगे एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से बातचीत करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग अभी तक सो चुके होंगे। इसके बाद हमारा लौंडा दरवाजा खोलता है एंड घर के अंदर घुसता है। देन वो धीरे धीरे जाकर अपने रूम के अंदर जाता है एंड अपना रूम का डोर खोलता है एंड रूम के डोर खोलने के बाद वो लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन कर वो सोचता है कि आज कितना ज्यादा मुश्किल वाला दिन था यार। देन वो अपना मुंडी उठाता है एंड देखता है लैंडलेडी उसके रूम पर बैठी हुई है एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलती है कि लैंडलेडी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड तभी हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी बोलती है तो मिस्टर जुनवो मुझे आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि है बात करनी है किस बारे में। एंड इस बात के रिप्लाई में हमारी लैंडलेडी बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले सैलून पर जो हुआ। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ क्या उसने नोटिस कर लिया, मतलब हमारे जो लैंडलेडी मास्टर कर रही थी तभी हमारे लौंडा पीछे से झांक रहा था, तो वो क्या हमारी लैंडलेडी ने नोटिस कर लिया, यही बातें सोच रहा है हमारा लौंडा। इसके बाद हमारी लैंडलेडी बोलती है कि शैम्पू रूम में जो हुआ। ये बात सुनकर हमारा लौंडा अपने घुटनों पर आ जाता है एंड बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है, मैं वो इंटेंशनली नहीं कर रहा था। और इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि मैं मतलब तुम इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ये सारी बातें सुनकर हमारी लैंडलेडी बोलती है जुनवो ये सर क्या बातें कर रहे हो तुम, मैं बस यही बोलना चाहता है कि तुमने जो शैम्पू रूम के अंदर देखा तुम उसको कुछ मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या फिर वो हमारे एल्बो वाले चीज की बात नहीं कर रही। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है एल्बो। और हमारी लौंडिया जो ये एल्बो बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। ये बात देखकर हमारा लौंडा सोचता है तो क्या फिर उसने वो एल्बो वाली बात नोटिस नहीं की। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है तो शायद अब मैं दिक्कत में हूँ, अब मैं क्या करूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है तो आखिर वो इस एल्बो वाले बात को नहीं कर रही तो आखिर वो किस बारे में बात करना चाहती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं रूम का डोर खुलता है एंड हमारी बिग सिस आ चुकी है। वो बोलती है कि मॉम मैं वापस आ गई। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि हैं सीओ यून इस टाइम पर क्या कर रही है, मतलब हमारी वही बिग सिस। और ये देखकर हमारी लैंडलेडी वहां से उठती है और बोलती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में कभी और बात करूंगी, तो चलो अभी हम सोने चलते हैं, गुड नाइट। ये बोलकर हमारी लैंडलेडी वहां से जाने लगती है और हमारा लौंडा भी ओके बोलकर गुड नाइट बोल देती है। देन हमारी लौंडिया उसके रूम से बाहर आती है और हमारी बिग सिस भी बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर हमारी बिग सिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारी बिग सिस अपने लैंडलेडी से पूछती है मॉम आप इसके रूम पर क्या कर रहे थे। एंड अचानक से हमारी बिग सिस की आवाज सुनकर हमारी लैंडलेडी काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना कि घबरा जाती है। हमारी लैंडलेडी बोलती है अरे बिग सिस मैं बस हमारे उस लौंडे से मतलब हमारे एमसी से बातचीत करने के लिए उसके रूम पर गई थी। एंड ये देखकर हमारी लौंडिया भी बोलती है जुनवो के साथ। और इसके बाद हमारी बिग सिस वहां से जाने लगती है। देन हमारी लैंडलेडी बोलती है बट तुमने तो बोला था ना कि
कि आज तुम्हारा नाइट शिफ्ट है। तो ये बात सुनकर हमारी जो बिग सिस है वो बोलती है कि हाँ वो किसी ने बोला था कि आज शिफ्ट चेंज कर लो, तो इसी वजह से मैंने अपनी शिफ्ट चेंज कर ली। एंड इसके बाद हमारी बिग सिस ऊपर जाते हुए बोलती है कि अरे यार मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, तो क्या आप मेरे लिए कुछ खाना वाना बना सकती हो। ये बात सुनकर हमारी लैंडलेडी बोलती है हाँ श्योर। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारी बिग सिस ऊपर जाते हुए पीछे घूमती है एंड वो सोचती है कि आखिर वो लोग इस टाइम पर मतलब इतनी रात को क्या बात कर रहे थे। एंड तभी हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा घर के अंदर आ रहा होता है एंड वो घर के अंदर आकर नोटिस करता है कि हमारी लैंडलेडी अपने तुम बोल सकते हो दोस्तों के साथ बैठी हुई है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है। देन हमारी लैंडलेडी हमारे लौंडे की तरफ चार्ज करते हुए आगे जा रही होती है एंड वो हमारे लौंडे को बोलती है, दीवार पर ले जाकर बोलती है, तो जुन वो तुम्हारे एल्बो को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। एंड इसके बाद हमारी लौंडे अपने एल्बो वाले बात को बोलते बोलते हमारे लौंडे के हाथ को पकड़ती है एंड अपने नीचे वाले जगह पर रख देती है। तुम लोग समझ सकते हो मैं किस वाली जगह की बात कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया एंड हमारे लौंडे के बीच में थोड़े बहुत वो वाले सीन शुरू हो जाते हैं। एंड मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं भाई द ये सारी चीजें मतलब ये जो तुम देख रहे हो कि हमारी बिग सिस ने पीछे घूमकर देखा और उसके बाद से ही हमारा लौंडा घर के अंदर आ रहा था, वहां से ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं हमारे लौंडे एंड लैंडलेडी के बीच में, ये सारी की सारी चीजें हमारे लौंडे के सपने के बीच में हो रही थी। मतलब लिटरली हमारा लौंडा ये सारी बातें सोचते सोचते सो रहा था। आई गेस मैंने गलत बोल दिया, सोते सोते सोच रहा था। एंड फिर वो उठता है एंड हमारा लौंडा उठकर नोटिस करता है कि हमारे ये सारी बातें सोचने की वजह से सपने में दिखने की वजह से हमारे लौंडे का नाइट फॉल हो गया है। देन हमारा लौंडा बाथरूम पर जाता है एंड अपने पैंट को निकाल कर धोने लगता है। एंड ये धोते होते वो सोचता है कि भाई मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सपने में कुछ ऐसा देख लिया। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते ही हमारा लौंडा कुछ पास्ट की बातें सोचने लगता है कि जब हमारी लैंडलेडी उससे बातचीत करने के लिए आई थी तब कैसे उसने बोल दिया था कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि आखिर मैंने ये सारी बातें क्यों बोली। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है एंड हमारी जो तुम बोल सकते हो ना बिग सिस थी वो बोलती है अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे बहुत ज्यादा पानी भी पीना है, मतलब थर्स्टी है हमारी बिग सिस। एंड वो आगे जा रही होती है। तभी हम हमारे लौंडे को देखते हैं जिसने अपने पैंट को फाइनली क्लीन कर लिया है। एंड तभी वो सोचता है कि अरे भाई एक सेकंड, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं ये धोने के बाद क्या पहन के जाऊंगा। मतलब हमारे लौंडे ने अपने चेंज करने के लिए कुछ वस्त्र वगैरह लाया ही नहीं। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते नीचे बैठ जाता है। भाई मैं क्या करूं कि मैंने तो कोई पैंट लाया ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे जाता है और सोचता है कि सभी तो अब सो रहे होंगे तो निकल जाऊंगा मैं और क्या। एंड इसके बाद हमारा लौंडा आगे पीछे देखता है और वो सोचता है कि चलो अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। देन हमारा लौंडा देखता है कि है अरे फ्रिज क्यों खुला हुआ है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि शायद यांग ने ही ये किया होगा कि कुछ खाना वाना लिया होगा एंड फ्रिज को खोल कर रख दिया। यांग मतलब हमारा उसी बीच वाला बेटा, अगर तुम लोग को याद ना हो, जो हमारे लौंडे के क्लास पर ही पढ़ता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था वो अपने आप बंद हो जाता है। एंड वो बंद किसने किया? हमारी बिग सिस ने। एंड ये देखकर हमारी बिग सिस काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो गुस्सा हो जाती है कि हमारा लौंडा आधे नंगा होकर रात पर घर पे घूम रहा था। भाई व्हाट द ऑकवर्ड मूवमेंट ब्रो। मैं मतलब तू लोग भाई ये सिचुएशन इमेजिन करो, हमारा लौंडा किसी और के घर पर अधनंगा होकर बीच रात पर घूम रहा है एंड एक लड़की ने उसे देख भी लिया है। व्हाट द हेक। एंड हमारी लौंडिया को देखकर हमारे लौंडे का पप्पू सडनली हार्ड हो जाता है। एंड ये देखकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि है इसका हार्ड क्यों हो गया बे। और उसके बाद हमारा लौंडा अपने अस्त्र को अपने वस्त्रों से छुपाते हुए बोलता है अरे सीओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मतलब हमारे बिग सिस का नाम सीओ था, अगर तुम लोगों को याद ना हो तो। एंड हमारे लौंडे की ये हरकत देखकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। हमारा लौंडा बोलता है अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं। एंड हमारा लौंडा उसी पर मतलब ये बोलने के बाद ही दूसरी तरफ देखता है कि हमारी बिग सिस के हाथ में जो बॉटल था उसको उसने दबा कर एकदम चपटा डाला है। एंड हमारी बिग सिस बोलती है यू परवर्ट
ये बोलकर हमारी लौंडी वहां से निकल जाती है। हमारा लौंडा बोलता है कि अरे ये रुको यार, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सारी क्या चीजें हुई है, तुम इन सारी चीजों को गलत वे में ले रहे हो। बाय द वे हमारी लौंडी है, हमारे लौंडे के बात को सुनती तो नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया घर पे अपने बेड पर आकर लेटी हुई है एंड वो अपने लौंडे के उसी अस्त्र के बारे में सोचते हुए ब्लश कर रही होती है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है एंड हम हमारे लौंडे को देखते हैं जो लेटे हुए सोच रहा था कि भाई उसने फिर से मुझे देख लिया है एंड अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। एंड हमारी बिग सिस की जैसी पर्सनालिटी है वो हमारे लैंड लेडी को बता ही देगी इस बारे में, मतलब ये सारी बातें हमारा लौंडा सोच रहा था। एंड इसके बाद हमारा लौंडा लेटा हुआ था तो उठकर बैठता है एंड वो सोचता है कि भाई मैं कैसे अपने पैंट्स ले जाना भूल गया यार। इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि मुझे खुद ही निकल जाना चाहिए इससे पहले कि वो लोग मुझे लात मार कर निकाल दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा एंड मैं यहाँ पर अब और नहीं रुक सकता। बाय द वे दोस्तों, स्टोरी में आगे जाने से पहले वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड इसके बाद जो स्टोरीज एंड जो प्लॉट्स आने वाले हैं ना, आई बेट तुम में से कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्या हो गया। चलो तुम लोग आगे देख के समझ में आएगा कि क्या चीजें आने वाली है। बाय द वे हम स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारे लौंडे को जो रास्ते पर आगे जा रहा होता है एंड जाते जाते कल रात वाले बातों को ही सोचे जा रहा था एंड तभी हम देखते हैं हमारा बीच वाला बेटा आ चुका है, यांग नाम था इसका। एंड हमारे लौंडे के कंधे पर हाथ रखकर हमारा यांग बोलता है अरे तुम्हारे हेयर कट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी यांग से पूछता है तुम नाइट पर कहां पर थे, घर क्यों नहीं आए। ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है मैं पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी था अपने न्यू क्लास के। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है न्यू क्लास। एंड इसके बाद हमारा यांग कुछ अश्लील हरकतों के साथ बोलता है एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे यार क्या बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये मजाक समझू या फिर सच्ची में। एंड ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है चाहे कुछ भी हो आखिरकार मुझे अपनी एक अपने जैसी लौंडिया मिल ही गई जिसका ड्रीम में देखता था। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या सच में। ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है मुझे आखिरकार एक ऐसी लड़की मिल ही गई जो अकेले रहती है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है तो क्या लास्ट नाइट तुम उसी के साथ थे। एंड ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है मैं गारंटी लगा रहा हूँ तुमको बात सुननी है ना पूरी कि मैंने क्या क्या किया। ऑफ कोर्स किसको नहीं सुनना है यार। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बताने लगता है एंड मैं तुम लोग को एक चीज यहाँ पर बता दूं, हमारे यांग के कन्वर्सेशन के बीच में ही उसके वो वाले पैनल्स भी दिखाए गए हैं तो इस वजह से मैं बस तुम्हें कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ, पैनल्स नहीं दिखा सकता। हमारा यांग बोलता है कि मुझे एक लड़की मिली थी यूना नाम से बार में एंड उस लड़की ने ही मुझे कुछ ड्रिंक्स ऑफर किए हैं अपने पैसे से, तो मैं समझ गया कि उसे मुझसे क्या चाहिए था। एंड मैं इतना ज्यादा समझदार हूं कि कुछ लड़की को कुछ चाहिए एंड मैं ना दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसी वजह से मैं उसके घर में गया एंड उसके साथ अपनी ग्रैंड मस्ती कर ली। ये सारी बातें बोलने के बाद हमारे लौंडे मतलब यांग एंड उस यूना वाले लौंडिया के साथ कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे तुम बोल सकते हो प्रेजेंट टाइम को, जहां पर हमारा यांग अपने फैंटेसीज के अंदर मतलब कल रात वाले सारी चीजों को बोलते बोलते हमारे ये सारे लौंडे के बता रहा था। एंड वो बोलता है कि मैंने कल रात काफी ज्यादा एंजॉय किया है एंड उस लड़की ने मुझे बोला है कि तुम जब भी चाहो तब भी यहाँ पर आ सकते हो। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा सोचने लगता है कि डैम भाई ये साला लौंडा अपनी ग्रैंड मस्ती में जी रहा है और मैं अपने सपनों में ही पड़ा हुआ हूँ। मतलब तुम लोग को याद ही होगा ना कि हमारे लौंडे ने पिछले रात को ही शायद एक सपना देखा था अपनी लैंड लेडी को लेकर, उसी सपने के बारे में बात कर रहा है अपना लौंडा। एंड इसके बाद हमारा यांग बोलता है मैं बस तुमको यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए घर में तो नहीं आने वाला। एंड इसके बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा यांग बोलता है और हाँ तुमने जिस लड़की से मिला था अपने लास्ट टाइम पर उसका नाम साबिन था ना, और अगर तुम लोग को याद ना हो तो हमारी ये व्हाइट हेयर वाली लौंडिया की बात कर रहा है हमारा यांग। एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि हाँ पर क्या। एंड ये बात सुनकर हमारा जो यांग है वो बोलता है और हाँ वो जो साबिन है मतलब वो जो व्हाइट हेयर वाली लौंडिया है वो भी अकेली रहती है एंड अगर तुम उसके साथ कुछ तुम समझ सकते हो ना, अगर कैचअप वगैरह कर लो तो तुम उसे कर सकते हो। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा अपने उसी रात वाले चीज सीन को सोचने लगता है कि मैंने तो सब बर्बाद कर ही दिया है, अब क्या पैचअप। एंड ये सारी बातें सोचकर हमारा लौंडा बोलता है कि यार मुझे कुछ बातें बतानी है तुमको। ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है कि है क्या बताना है। एंड हमारा जुनवो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारे घर पे रहना बंद कर दूं। एंड ये बात सुनकर यांग बोलता है कि है क्यों। एंड ये सारी बातें सुन
सुनने के बाद हमारा लॉन्ड अपने कुछ पास्ट के बातें सोचने लगता है, लाइक उसके कोनी वाले इंसिडेंट को एंड हमारे बिग सिस के साथ जो कल रात को हुआ वो इंसिडेंट को। ये दोनों बातें सोचने के बाद हमारा लॉन्ड प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। हमारा यांग बोलता है अरे यार बता ना क्या बोलना चाहता है। ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है कि अरे नहीं नहीं छोड़ो यार, अभी बताने की जरूरत नहीं, अभी मेरा थोड़ा काम है तो मैं काम वाम खत्म करके तुम्हें बाद में बताऊंगा। एंड ये बात सुनकर हमारा जो यांग है वो बोलता है अच्छा भाई ठीक है, तो बट कोई दिक्कत वगैरह हो तो मुझे बता देना। बाय द वे हमारा लॉन्डा मतलब हमारा एमसी अपने यांग को मानवा के स्टार्टिंग में इमेच्योर वगैरह बोल रहा था, बट आई डोंट थिंक हमारा यांग इमेच्योर है। मतलब ऐसा दोस्त किसको नहीं चाहिए भाई जो खुद से ही लड़की लाके दे। अब आई डोंट नो भाई, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा लॉन्डा हमारे यांग को भाई वगैरह बोलकर वहां से निकल जाता है एंड हमारा यांग सोचता है कि भाई आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा लॉन्डा सोचता है रास्ते पर जाते हुए कि मुझे पहले मिस्टर चो को यानी कि लैंड लेडी को बताना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे लॉन्डे के प्रति काफी ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है। एंड इसके बाद हमारे सामने स्टोर का सीन आता है, मतलब वही बार्बर शॉप का सीन जहां पर हमारी लैंड लेडी काम वगैरह करती है। देन हमारा लॉन्डा वहां पर घुसता है एंड वो देखता है कि हमारी लैंड लेडी सोफे पर बैठकर सो रही है। एंड ये देखकर हमारा लॉन्डा बोलता है कि अब मैं क्या करूं। देन हमारा लॉन्डा हमारी लैंड लेडी के सामने जाता है एंड हमारी लैंड लेडी को थोड़ा बहुत बुलाने की कोशिश करता है, बट हमारी लैंड लेडी उठती नहीं है। एंड हमारी लैंड लेडी के हाथ से अचानक से उसका टॉवल गिर जाता है। ये देखकर हमारा लॉन्डा उस टॉवल को उठाने जाता है एंड वो कुछ नोटिस करता है कि हमारी लैंड लेडी ने आज जाली वाले पहने हुए हैं। ये देखकर हमारा लॉन्डा शॉक हो जाता है एंड वो सोचता है अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं देखना ये सब, मुझे नहीं सोचना ये सब। इसके बाद हमारा लॉन्डा उस टॉवल को उठाकर उसके मतलब हमारी लैंड लेडी के ऊपर जहां पर था अपने लैंड लेडी के पैर के ऊपर रखने जाता है। तभी हमारी लैंड लेडी का नींद खुल जाता है एंड हमारी लैंड लेडी देख लेती है एक ये वाला सीन। अब तुम लोग इमेजिन करो भाई, कोई अगर नींद से उठ रहा है एंड कुछ ऐसा सीन देख ले तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा भाई। एंड हमारा लॉन्डा भी नोटिस कर लेता है कि हमारी लैंड लेडी उठ चुकी है। हमारा लॉन्डा बोलता है अरे मिसेस चो, मतलब हमारी लैंड लेडी का ही सरनेम है ये। एंड हमारी लैंड लेडी हमारे लॉन्डे को देखकर मतलब कुछ ऐसे पोजीशन में देखकर वो भी शॉक हो जाती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी ऐसे पोजीशन में। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी हमारे लॉन्डे से पूछती है कि जुनू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हमारा लॉन्डा बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आया था और आपका जो टॉवल था वो नीचे गिर गया था, मैं बस उसे उठाकर आपके पैर पर रख रहा था। एंड ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी भी कन्विंस हो जाती है और बोलती है अच्छा तो फिर मैं शायद सो गई थी। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा मतलब हमारी लॉन्डा तो नहीं हमारी लैंड लेडी पूछती है तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। एंड इसके बाद ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है तो फिर मुझे कुछ बात बतानी है। ये सुनकर हमारा लॉन्डा मतलब भाई मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, हमारी लैंड लेडी बोलती है क्या तुम्हें भी बात बतानी है और मुझे भी एक बात बतानी है जो मैंने कल रात को नहीं बता पाया था। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा भी बोलता है कि हाँ वो वाली बात जो हमने कल फिनिश नहीं कर पाया था। हमारी लॉन्डिया बोलने लगती है तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहती थी कि एंड हमारी लैंड लेडी जब ये बोलती है तब भी हमारा लॉन्डा भी बोलने लगता है एंड दोनों एक साथ बोल रहे थे इसलिए दोनों ही रुक जाते हैं। एंड हमारा लॉन्डा बोलता है कि आप पहले बोलिए। ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी बोलते तो फिर ठीक है मैं ही तुम्हें एक चीज मांगने वाली हूँ, आई होप तुम मुझे दे पाओगे। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी और भी बोलती है कि मैं अब तुम्हें ट्रस्ट करते हूँ इसी वजह से मैं तुमसे ये चीज बोल रही हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है मतलब बोलता तो नहीं, वो सोचता है कि आखिर ये क्या बोलना चाहती है। इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलने ही वाली होती है तब भी एक लॉन्डा आता है एंड बोलता है तो मिसेस चो क्या आप फ्री हो, आज मुझे हेयर कट करवाना है। एंड ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे बात को बीच में ही रोक देती है एंड हमारी उस दूसरे लॉन्डे की तरफ देखने लगती है। एंड हमारा जो तुम बोल सकते हो ना दूसरा लॉन्डा अभी आया था वो बोलता है अरे तो तुम्हारे यहाँ पर एक कस्टमर है क्या, मैं बाद में हूँ। ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी उठती है एंड वो बोलती है कि नहीं नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं फ्री हूँ एंड मैं आपका काम कर दूंगी। ये बात बोलने के बाद हमें हमारे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो सोचता है मैं थोड़ा भी बहुत सुन नहीं पाया कि हमारी लैंड लेडी आखिर मुझे बोलना क्या चाहती थी। बट बाय द वे उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लैंड लेडी है वो हमारे लॉन्डे के सामने आती है एंड उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलते हैं कि आज रात को हम अपने बात को खत्म कर लेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती थी तुम्हें। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है ठीक है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी हमारे उस दूसरे लॉन्डे के हेयर कट को वगैरह पूछने की लगती है एंड
हमारा लौंडा वहां से निकल जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेड पर बैठे हुए हमारा लौंडा सोच रहा था कि आखिर लैंड लेडी क्या बोलना चाहती थी। देन हमारा लौंडा अपने उसी कोडिंग वाले सीन को सोच रहा, तुम समझ ही सकते हो यार, अपने लौंडे के मन में लड्डू फूट रहा था कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मैं ऐसा वैसा कर दूंगा। एंड इसके बाद हमारा लौंडा नोटिस करता है कि दरवाजा खुलने की आवाज हुई है, इसका मतलब हमारी लैंड लेडी वापस आ चुकी है। एंड हमारा लौंडा बोलता है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ कि आखिर वो क्या बोलने वाली है। देन हम देखते हैं कि हमारी लैंड लेडी अपने लौंडे के रूम के अंदर आती है एंड हमारा लौंडा पूछता है तो तुम्हारा काम कैसा रहा। हमारी लैंड लेडी बोलती है अच्छा तो है। एंड हमारी लैंड लेडी ये भी बोलती है अगर तुम कुछ दिक्कत ना लो तो क्या हम हमारे कन्वर्सेशन को फिनिश कर ले। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है श्योर। इसी के बाद हम दिखाया जाता है एक सीन चेंज जहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड लेडी है जो लौंडा है वो दोनों ही बिस्तर पर आसपास बैठे हुए हैं। एंड हमारी लैंड लेडी बोलती है मैं तुमसे एक चीज मांगने वाली हूँ। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलती है बट तुम भी कुछ बोलना चाहते थे ना, और क्या बोलना चाहते थे तुम वैसे। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे तुम्हें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वगैरह चीज नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडिया बोलती है क्या श्योर। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया अपने लौंडे के थाई पर हाथ देती है एंड वो बोलती है मैं तुम्हें एक चीज मांगने वाली हूँ बट क्या बोलूं मैं, तुम आई थिंक तुम मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं समझोगे। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हैं आखिर बोलना क्या चाहती है, आखिर उसे किस बारे में हेल्प चाहिए मेरी। इसके बाद हमारी लौंडिया मतलब हमारी लैंड लेडी बोलती है कैन यू शो मी योर पीनस। व्हाट द फक, मतलब अगर तुम लोगों को पीनस मतलब समझना है तो हमारी लैंड लेडी हमारे लौंडे का पप्पू देखना चाहती है ब्रो, क्यों। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, मतलब ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है, मतलब वो सोचने लगता है कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी फिर से बोलने लगती है कि तुमने जरूर नोटिस किया ही होगा पहले कि मैं, एंड ये बोलते ही हमारे लौंडा अपने लैंड लेडी को पकड़ लेता है कुछ ऐसे एंड वो पकड़ कर बोलता है मिस्टर चो आप ये क्या सारी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आप लोनली फील करते हो बट क्या करसूं मैं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी को छोड़ता है एंड वो मुंह घुमाकर अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद हमारा लौंडा वहां से चिल्लाता है कि भाई अब मैं क्या करूं। ये बोलने के बाद हमारा लौंडा वहां से भागकर निकल जाता है एंड रास्ते पर भागने लगता है एंड हमारी लैंड लेडी उसे खिड़की से देखने लगती है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक रस्ते के साइड पर स्टॉल वगैरह पर आकर हमारा लौंडा दारू पीने लगता है एंड वो सोचता है कि ये जो स्टूपिड यांग है ये जरूरत के टाइम पर क्यों अपना फोन बंद करके रखता है, ये फोन क्यों नहीं उठाता मुझे समझ में नहीं आता। इसके बाद हमारा लौंडा फिर से हमारे यांग को फोन करने लगता है एंड हम देखते हैं हमारा यांग का फोन बजता है बट हमारा लौंडा यांग अपने ग्रैंड मस्ती के अंदर था। अब तुम कुछ भी बोलो भाई, ये यांग जो लौंडा है ना ये भाई अपने काम से काम रखता है, भाई तुम कुछ भी बोलो यार, मैं जब भी इसे देखूं ये तब भी साले ओसी बारे में ही कुछ काम करता है या फिर उसके बारे में बात करता है। अब मैं क्या बोलूं इस लौंडे को। बाय द वे इस टाइम पर हम देखते हैं हमारा लौंडा उसी गोल्डन हेयर वाले लौंडिया के साथ कर रहा था। अगर तुम लोग को याद ना हो तो उसी तुम ने देखा होगा ना थोड़ी देर पहले अभी बार पर ही मिला था हमारे इस लौंडे के साथ। तो ये लोग करते करते नोटिस करते हैं कि फोन बजता है। हमारा लौंडा बोलता है अरे भाग यार मैं अभी काम कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इस काम के बीच में फोन कोई उठाता है क्या। और ये बोलने के बाद हमारा यांग अपने दबा के काम को करने लगता है। अब कम ऑन ब्रो, तुम भी फोन नहीं उठाते इस टाइम पर, अगर तुम किसी के साथ अपनी ग्रैंड मस्ती पर हो, अगर कोई तुम्हें फोन कर रहा है तुम फोन को बोल दे, कौन फोन उठाता है यार इस टाइम पर। एंड ये सारी बातों के बीच में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे लौंडे के फोन में बजा रहा था, मतलब बोल रहा था कि आप जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हैं वो उसका फोन अभी बिजी है और वो कभी अन्य व्यक्ति के साथ व्यस्त है, तो आप कुछ देर बाद फोन कीजिए। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने फोन को टेबल पर रख देता है एंड हमारा लौंडा फिर से दारू पीने लगता है। हमारा लौंडा दारू पीते ही जाता है, पहले 1 बोतल, उसके बाद 2 बोतल, उसके बाद 3 बोतल। हमारा लौंडा 3 बोतल खाने के बाद पीने के बाद सोचता है कि अब मैं क्या करूं। हमारी लैंड लेडी ने इतना ज्यादा करेज कर हमारे लौंडे से एक चीज मांगी एंड हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा लौंडा सोचता है मुझे सच में उसकी मदद करनी चाहिए, उसको शायद उसकी बहुत ही ज्यादा नीड होगी, उसने काफी ज्यादा सोचा होगा मुझे ये बात बोलने से पहले और मैं वहां से भाग गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा करेज एंड अपने अंदर बोल सकते हो ना आग लाता है एंड उसके तुम बोल सकते हो ना जिस स्टोर के अंदर वो दारू वगैरह पी रहा
रहा था, उसके ओनर को बोलता है अरे भाई पैसा वैसा ले एंड बिल फिल दे दे। इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है मुझे जाना पड़ेगा एंड वो किसी रैंडम गाय को पूछे, इससे अच्छा है कि मैं ही कर दूं। देन हमारा लौंडा जाता है एंड रास्ते पर जाते जाते गिर जाता है, फिर से वो उठता है एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा घर के बाहर आ चुका है एंड हमारा लौंडा घर के अंदर घुसता है एंड घुसकर हमारा लौंडा सोचता है कि वो शायद अपने रूम के अंदर होगी या तो सोफे के अंदर सोई हुई होगी। एंड इसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारी जो कोई तो एक लौंडिया सोफे के ऊपर सोई हुई है अपने मुंह को ढककर। एंड ये देखकर हमारा लौंडा अपने तुम बोल सकते हो ना करेज को मैक्स आउट कर लेता है एंड अपने सारे के सारे पैंट्स को मतलब लोअर के जितने भी सारे वस्त्र हैं उनको निकाल देता है एंड बोलता है अब मैंने डिसाइड कर लिया है आपकी मदद करने का एंड मैंने बहुत सोचा कि आपने कुछ जरूरत से ही मांगा होगा ये चीज। एंड ये बोलते हुए हमारा लौंडा अपने सारे वस्त्रों को निकाल कर अपने पप्पू को खड़ा कर कर अपने उस लौंडिया के सामने रख देता है। उसके बाद वो उसे बुलाने लगता है बट वो उठती नहीं। ये देखकर हमारा लौंडा उसके चादर को खींच देता है एंड हम देखते हैं कि ये हमारी लैंडलेडी है ही नहीं, ये हमारी बिग सिस है। ओ माय गॉड, हमारी बिग सिस की नींद तभी टूट जाती है एंड वो घूम कर देखती है। डैम ब्रो, दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड। अब मैं तुम्हें ये वाला सीन दिखा तो नहीं सकता बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग इमेजिन कर लो। एक तो हमारी ये लैंडलेडी नहीं है, दूसरा तो हमारा लौंडा नंगा है, तीसरा तो हमारी जब बिग सिस उठी वो पीछे घूमी तो उसका मुंह पूरे हमारे लौंडे के टच कर रहा था। एंड ये देखकर हमारी बिग सिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड इसके बाद और क्या, हमारी बिग सिस उठती है, हमारे लौंडे के गाल पर एक चमेट बजाती है एंड देन हमारा लौंडिया मतलब हमारी बिग सिस वहां से निकल जाती है। हमारा लौंडा सोच रहा था कि भाई अब तो मैं गया। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा अपने अलार्म के आवाज से उठ जाता है एंड वो उठकर सोचता है अरे यार मैंने कल इतना ज्यादा पी लिया था कि मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। इसके बाद हमारा लौंडा सोचने लगता है कि कल रात को जो हुआ, देन हमारा लौंडा अपने मत्थे को दीवार पर पटकाने लगता है कि भाई मैं क्या कर दिया ये मैंने, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे ये सारी चीजें को ठीक करूं। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि नीचे कोई खाना वाना बना रहा है और ये और कोई नहीं हमारी लैंडलेडी है जो गाना सुनते सुनते अपने खाना बना रही है। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा नीचे आता है एंड वो जो अपने सर को पटक रहा था उसको दर्द हो रहा था इस वजह से। एंड हमारा लौंडा देखता है कि हमारी लैंडलेडी काम कर रही है। हमारा लौंडा हमारे लैंडलेडी को गुड मॉर्निंग बोलता है, ये देखकर हमारी लैंडलेडी भी हमारे लौंडे को गुड मॉर्निंग बोलता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ऊपर से हमारी बिग सिस भी नीचे आ रही होती है एंड हमारा लौंडा उसे देखकर उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा होता है, वो अपना मुंह नीचे कर कर बैठा हुआ था। एंड देन हम देखते हैं हमारा लौंडा ऊपर मुंह उठाकर कुछ ऐसा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाय सीओ। सीओ हमारे बिग सिस का नाम है अगर तुम लोगों को याद ना हो तो। बट हमारी बिग सिस कुछ बोलती तो नहीं है, वो गुस्से से वहां से चली जाती है। हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी बोलती है कि अरे तुम्हें खाना नहीं खाना क्या। ये बात सुनकर हमारी बिग सिस बोलती है कि अरे नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे खाना वाना नहीं खाना। एंड ये बोलकर हमारी बिग सिस वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी बोलती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें भी खाना खाना नहीं है क्या। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने खाना वाना खाने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारी लैंडलेडी बोलती है कि कल के लिए मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या। हमारी लैंडलेडी बोलती है कि मैंने शायद तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हा, या इस वजह से तुमने शायद ठीक से समझा नहीं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके बात को समझ पा रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है बट फिर भी मैं शायद आपकी वो मदद नहीं कर पाऊंगा। एंड इसके बाद हमारी लैंडलेडी बोलती है अच्छा तो मैं समझ गई, मेरे से वैक्स करवाने में तुम्हें दिक्कत तो आएगी ही ना और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होगा। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या वैक्स। एंड ये बात सुनकर हमारी लैंडलेडी बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें बोला ही था कि तुमने शायद कुछ गलत समझ लिया है कि मैं तुम्हें क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने तुमको बोलना चाहती थी कि मुझे एक तुम बोल सकते हो ना कि हमारी जो लैंडलेडी है वो कुछ दिनों से ही कैसे वैक्स करते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, वो ये सीख रही है वीडियोस वगैरह देखकर अपने आप ही, क्योंकि वो चाहती थी कि वो शॉप के अंदर कुछ दिनों के बाद ही ये करना चालू कर दे जिससे प्रॉफिट थोड़ा और हो। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है वेट अ मिनट। एंड इसके बाद हमारा
हमारा लौंडा सोच लगता है कि उसने शायद जो देखा था जो अपने स्टोर के अंदर एंड घर के अंदर की हमारी लौंडिया टीवी देखते हुए कुछ कर रही है, तो शायद हमारे लौंडे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड वो बस और बस वैक्सिंग करना समझ रही, मतलब समझ सकते हो ना, वो जो पैरों के जो बाल होते हैं या फिर अंदर के जो बाल होते हैं उसको निकालने को ही वैक्सिंग बोला जाता है। आई डोंट थिंक मुझे तुम लोगों को इतना ज्यादा बताना चाहिए इस बारे में। एंड ये सारी बातें सोचने के बाद हमारा लौंडा बोलता है अरे यार मैंने सारी की सारी चीजें उल्टा उल्टा समझ लिया था। एंड ये देखकर हमारी लौंडिया मतलब हमारी लैंडलेडी बोलती है तो फिर मैं क्या इसे ना समझूं, क्योंकि मैं हमारे यांग को नहीं बोल सकती, मतलब हमारे तुम बोल सकते हो ना कि यांग जो है वो इन सारी चीजों को इतना ज्यादा नहीं लेता है, तो इस वजह से हमारी लैंडलेडी यांग को ये सारी चीजें बोलना नहीं चाहती है। तो इसीलिए हमारी लैंडलेडी ने अपने आप ही गर्ल के तुम बोल सकते हो पार्ट्स के अंदर करके देख लिया है, बट उसने कभी एक बॉय के अंदर मतलब बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को वैक्स करके नहीं देखा है, मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। मतलब उसने देखा तो है टीवी में बट प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। एंड इसी वजह से हमारे लौंडे को हमारी लैंडलेडी पूछ रही थी करने के लिए वैक्स। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे तुम्हें ये बात है, तुम मुझे पहले ही बताना चाहिए, तो ये कुछ इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है तो तुम करोगे, बहुत ही बढ़िया। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे हाँ कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, तो बोलो कब करना है। ये बात सुनकर हमारी लैंडलेडी बोलते है तो अभी करो। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि है अभी। एंड हमारी लैंडलेडी बोलती है कि क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। देन हमारा लौंडा बोलता है तो फिर ठीक है चलो। देन हमारा लौंडा बोलता है तो फिर तुम ऊपर जाओ, लौंडा तो नहीं सॉरी हमारी लैंडलेडी बोलती तो फिर तुम ऊपर जाओ, मैं अपनी चीजों को रेडी कर आ रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था एंड सोच रहा था कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी आ चुकी है एंड वो अपने सारे के सारी चीजों को लेकर आई है एंड वो बोलती है तो वेट करने के लिए शुक्रिया मैं आ चुकी हूँ। देन हम देखते हैं कि हमारी लैंडलेडी एंड हमारा लौंडा दोनों ही बिस्तर पर बैठ चुके हैं एंड हमारी लैंडलेडी बोलते तो क्या फिर तुम तैयार हो। ये बात सुनकर हमारे लौंडा बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर हमारी लैंडलेडी बोलती है कि देन कैन यू टेक ऑफ योर पैंट्स। तो भाई लोग इस पॉइंट के बाद से मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है स्टोरी को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि तुम लोग समझो ये जो प्लॉट है ना, मतलब इसके बाद जितने भी सारे प्लॉट्स आएंगे इस वाले प्लॉट्स के अंदर हमारे जो लैंडलेडी एंड जो लौंडा है वो बातचीत करता है एंड उस बातचीत के बीच में ही थोड़े बहुत वो वाले सीन्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से मैं इसको स्किप तो नहीं कर सकता, मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी खासी स्टोरी है यहाँ पर। तो मैं तुमको स्टोरी ठीक से बता दूंगा बट मैं कुछ दूसरे इमेजेस यूज कर लूंगा क्योंकि यू नो यहाँ पर वो वाले इमेजेस हैं तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने पैंट्स खोलते हुए सोच रहा था कि मैंने उसके बातों पर बहुत ही ज्यादा रिप्लाई दे तो दिया बट मैंने इतना सोचा नहीं कि क्या ये करना ठीक भी है और क्या मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। ये सारी बातों के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने पैंट्स को निकाल लिया है एंड हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी के कुछ थॉट्स। हमारी लैंडलेडी सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसका इतना ज्यादा बड़ा होगा। एंड इसके बाद हमारे लौंडे के कुछ थॉट्स गाए जाते हैं। हमारा लौंडा अपने शर्ट को खोलते हुए सोचता है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस हूँ कि मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। एंड ये देखकर मतलब हमारे लौंडे के शर्ट खोलने को देखकर हमारी लैंडलेडी बोलती है अरे वोजिन रुको, सॉरी मैंने गलत नाम बोल दिया, जून वो नाम था इसका। एंड हमारा लौंडा रुक जाते बोलता है कि क्या है। देन हम हमारी लैंडलेडी के कुछ थॉट्स देखते हैं। हमारी लैंडलेडी के थॉट्स ये हैं कि हमारी लैंडलेडी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमारा जो जून वो है उसके 6 पैक्स होंगे, लिटरली हमारे लौंडे के 6 तो नहीं 8 पैक्स हैं। एंड हमारी लैंडलेडी सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी लौंडे की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त होगी, उसने सोचा था कि काफी ज्यादा फैट वगैरह होगा एंड तुलतुला होगा। एंड इसके बाद हमारी ये सारी थॉट्स के बाद हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी बोलती है कि तुमको अपने शर्ट को खोलने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे मुझे माफ कर देना। देन वो अपने शर्ट को फिर से नीचे नमा देता है एंड देन हम देखते हैं हमारे लैंडलेडी बोलते हैं तो फिर यहाँ पर आकर लेट जाओ। इसके बाद हमारा लौंडा ओके बोलता है एंड लेटने के बाद हमारा लौंडा अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुमको जिंदा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसको मत कर रहे हो, बट चाहे कुछ भी हो यार ये एम्बैरेसिंग है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंडलेडी अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लेती है एंड वो बोलती है तो चलो देखते हैं। एंड इसी के
इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी के कुछ थॉट्स। हमारी लैंड लेडी सोचती है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी और के साथ ये कर रही हूँ, मतलब वैक्सिंग वाला काम। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी और भी सोचती है कि हमारा जो ये लौंडा है वो अपने लैंड लेडी के सन के एज का है, तो उसे ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए थी। एंड हमारी लैंड लेडी ये भी बोलती तो नहीं, वो सोचती है कि मुझे अपने आप को काम रखना है एंड मैंने जो जो चीज देखी थी मुझे वही सारी चीजें करनी है। एंड इसके बाद हमें हमारे लौंडे को दिखाया जाता है। हमारा लौंडा बोलता है कि ऐसे मत खींचो यार, मैं खत्म हो जाऊंगा। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी कुछ क्रेजी बातें बोलती है जो मैं तुम्हें डिफरेंटली बताना चाहूंगा। हमारी लैंड लेडी बोलती है इट्स योर फर्स्ट टाइम गेटिंग वैक्स्ड राइट, इट्स लाइक ए जंगल डाउन हियर, कम ऑन ब्रो कम ऑन। कौन बोलता है ऐसा, मतलब हमारा लौंडा की कभी सेव भी नहीं करता क्या। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी अपने चीजों को निकाल कर काम शुरू वगैरह करने लगती है। एंड वो कुछ तुम बोल सकते हो पाउडर या फिर क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही होती है उस जगह पर। एंड ये देखकर मतलब इस हाथ वाले फील को लेकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना टर्न ऑन हो जाता है। ऐसे ही कुछ पाउडरिंग के सीन्स को चलते चलते ही हमारा लौंडा बोलता है कि अरे यार आप ऐसे टच मत करो, आप अगर ऐसे टच करोगे तो मेरा हो जाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा क्या होने की बात कर रहा था। हमारा लैंड लेडी नोटिस करती है कि हमारे लौंडे के नीचे वाला पप्पू शक्त हो गया है। एंड ये देखकर बोलता है अरे यार मैंने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी बोलती है कि क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही रब कर दिया, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी एक टिश्यू पेपर लाती है एंड उस चीज को साफ करने लगती है। हमारा लौंडा बोलता है कि अरे यार तुम मत करो, अगर मुझे करने दो, अगर तुम ये करोगे तो मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे ये सारी बातें हमारी लैंड लेडी सुनती तो नहीं है। हमारी लैंड लेडी बोलती है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। हमारा लौंडा बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता यार, मैं अपने लिमिट पर आ चुका हूँ। एंड तभी हम देखते हैं टिश्यू पेपर से कुछ गीली गीली चीजें हमारी लैंड लेडी के हाथों पर लग रही थी। एंड हमारी लैंड लेडी ये देखकर हमारे लौंडे की तरफ देखती है। हमारा लौंडा बोलता है कि लैंड लेडी मैंने आपको बोला ही था ये मुझे हैंडल करने दो, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। एंड ये देखकर हमारी लैंड लेडी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है तो क्या मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात सोचने के बाद हमारी लैंड लेडी बोलती है कि मुझे माफ कर देना जुनवो, मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगी इसको काम करने की। उसके बाद हमारी लैंड लेडी अपने उस टिश्यू पेपर को वहां से हटाती है एंड बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। एंड देखो इसके बाद तुम लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हें पैलेस दिखा तो नहीं सकता, बट इसके बाद भी मतलब मैंने जहां पर स्टोरी को स्टॉप किया है उसके बाद भी थोड़ा बहुत और सीन्स इन लोगों के बीच में होता है यही सारी चीजों को लेकर। उसके बाद शुरू हो जाते हैं ये लोग अपने मेन काम पर। अब तुम लोग समझ सकते हो कि मैं ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखा सकता। तो हम लोग इन सभी के ये सारे कामों के बाद आते हैं, हम देखते हैं हमारी माई जो हमारी इस घर की सबसे छोटी बेटी है। तुम लोगों को याद ही होगा हमारे लौंडे को टिफिन बॉक्स देने के लिए ये आई थी। तो ये हमारी लौंडिया घर के अंदर आती है एंड हमारी लैंड लेडी को बुलाने लगती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा एंड लैंड लेडी दोनों ही घबरा जाते हैं कि माई वापस आ चुकी है। आई मीन इसका नाम माई या फिर मीन था। एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा सॉरी हमारी लैंड लेडी बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो यार, ये सारी कैसे बात कर रहे हो, मीन आ चुकी है, मुझे वापस जाने दो। बाय द वे हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी की बात सुनता तो नहीं है, वो अपने इन सारे कामों को खत्म कर लेता है। तो हम हमारे लौंडे एंड हमारी लैंड लेडी के काम के खत्म होने के बाद देखते हैं हमारी जो मीन थी मतलब हमारी जो छोटी बेटी थी वो आकर हमारी लैंड लेडी को ढूंढने लगती है और सोचती है कि क्या वो घर पे नहीं है, क्या वो कहीं पर गई है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है गोल्डन हेयर वाली लौंडिया वो अपने लैंड लेडी के रूम पर भी देखती है और वो वहां पर भी देखती है कि हमारी लैंड लेडी वहां पर भी नहीं है और वो सोचती है कि आखिर वो गई कहाँ। और उसके बाद हमारी लौंडिया सोचती है जुनवो भी यहाँ पर नहीं है, घर पे क्या कोई नहीं है यार। एंड उसी के बाद हमारी लौंडिया सीढ़ियों से ऊपर जाती है एंड दरवाजा खोलने ही वाली होती है तभी हमारी लौंडिया रुक जाती है, वो खोलती नहीं है और वो अपने आप ही बोलने लगती है कि हाँ उसने शायद बोला था कि आज उसे आने में देर होगा तो इसी वजह से शायद वो घर पर नहीं है। इसके बाद हमारी लौंडिया नीचे आ जाती है एंड वो सोचती है कि शायद मुझे अपने आप ही कुछ खाना वाना बनाकर खाना पड़ेगा। और उसके बाद वो सडनली कुछ आवाज सुनता है एंड ये आवाज सुनकर उसे लगता है कि शायद हमारा जुन
वो हाँ शायद घर के अंदर है। एंड ये बात देखकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो जाती है कि मुझे उसे परेशान करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर हमारी लौंडिया ऊपर जाने लगती है। वो दरवाजा खोलने ही वाले होती है हमारे जुनवो के रूम का। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बोलता है कि मीन तुम क्या वापस आ गई। एंड ये देखते हैं कि हमारी ये सारी बात बोल रही थी हमारी लैंड लेडी। एंड ये देखकर हमारी जो मीन थी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मॉम आप कहाँ पर थे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। और ये बात सुनकर हमारी लैंड लेडी एक तगड़ा लेवल का बहाना देती है। मतलब भाई मैं ये बहाना सोच भी नहीं सकता था। हमारी लैंड लेडी बोलती है कि जो फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम का डोर है वो टूट चुका है, इसलिए हमारी लैंड लेडी सेकंड फ्लोर के बाथरूम को यूज करने के लिए यहाँ पर आई थी। डैम, मतलब तुम समझ सकते हो ब्रो, व्हाट द हेक, क्रेजी लेवल का लॉजिक दे दिया हमारी लैंड लेडी ने। एंड ये बात सुनकर हमारी मीन जो थी वो कन्विंस हो जाती है। बोलती है ओ तो आप का सारा काम खत्म वगैरह हो गया और आप ठीक तो हो ना, क्योंकि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, आपके चेहरे वेरा लाल होकर रखा है। क्योंकि हमारी लैंड लेडी अभी कुछ प्राइवेट काम कर रही थी ना हमारे जुनवो के साथ। एंड हमारी लॉन्ड ये सारी बातें बोलती है। हमारी जो लैंड लेडी है वो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, बोलते नहीं कुछ बात नहीं है। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी नीचे जाने लगती है। एंड वो नीचे आते थे बोलते हैं कि तुम शायद भूखी होगी तो जाओ अपने ड्रेसेस को चेंज वगैरह कर लो, मैं खाना रेडी करती हूँ। इसके बाद हमारी लैंड लेडी नीचे चली जाती है। एंड हमारी जो मीन थी वो अपने जुनवो को परेशान करने के लिए चली जाती है उसके रूम पर। उसके बाद हमारी लैंड लेडी अपने रूम पर घुसती है एंड वहां पर बैठ जाती है। एंड क्या क्या जो अभी हुआ उसके साथ वो ये सारी बातें सोचने लगती है। तभी हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम हमारे जुनवो को देखते हैं जो भी अपने रूम पर बैठकर मत्था पकड़े हुए बैठे हुए था। एंड वो सोच रहा था कि भाई आखिर मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं मिस्टर चो से तो बात कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब हमारी लैंड लेडी से। एंड हमारा लौंडा बैठकर फिर से वही सारी बातें सोचने लगता है जो उसने मतलब जो वो किया था अभी थोड़ी देर पहले। लिटरली हमारा लौंडा कुछ ज्यादा ही फ्लैशबैक दिखता है। इस चैप्टर के आधे तक हमारा लौंडा बस पहले वाले चैप्टर्स के फ्लैशबैक ही देख रहा था कि वो हमारी लैंड लेडी के साथ कर रहा है। एंड फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं हमारा लौंडा अपना मत्था पकड़े हुए बैठा हुआ था कि भाई मैं क्या करूं, अब मैं कैसे उनको फेस करूंगा। एंड ये बातें सोचते सोचते हमारा लौंडा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। हम देखते हैं कि हमारी मीन जो थी वो अपने लौंडे के घर पर आ चुकी थी, मतलब रूम के अंदर। एंड हमारा लौंडिया उसके रूम के अंदर आकर बोलती है तो क्या कर रहे हो। एंड ये देखकर मतलब हमारे मीन को देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने चादर से उस चीज को ढकने लगता है। तुम लोग को याद ही होगा हमारी लैंड लेडी ने क्या करने के लिए आया था, कुछ टूल्स को लेकर आए थे वैक्सिंग करने के लिए। उस टूल्स को छुपा रही है, मतलब छुपा रहा है हमारा लौंडा। और वो यही सोच रहा होता है कि अगर हमारे मीन ने ये देख लिया तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि अरे यार तेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे यार कुछ प्राइवेसी भी तो है, कुछ लॉक वॉक करके तो आ रूम के अंदर। एंड इसके बाद हमारी मीन आती है, मतलब हमारी लौंडिया आती है और वो बोलती है कि तुम यार इतने ज्यादा ये क्यों स्ट्रेस्ड आउट क्यों देख रहे हो। एंड ये बात सुनकर हमारे लौंडा बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे पास कुछ ऐसी वैसी दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती है अपने लौंडे के बगल पर। एंड हमारी लौंडिया बोलने लगती है कि मैं अभी खाना खाने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ आने वाले हो, क्योंकि मॉम अभी डिनर प्रिपेयर वगैरह कर रही है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी, तो वो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है अरे चलो यार, तुम इतना ज्यादा जो लंचेस हैं एंड डिनर है उनको स्किप करते हो, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा चिंता वगैरह होती है। एंड ये बोलते हुए वो हमारे लौंडे के काफी करीब आ रखा था। ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा तुम बोल सकती हो ऑकवर्डनेस फील करता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा आखिरकार मान ही जाता, बोलते तो चलो फिर ठीक है मैं जाऊंगा खाने के लिए। एंड इसके बाद हमारा लौंडा कुछ नोटिस करता है। हमारा लौंडा नोटिस करता है कि हमारी मीन जहां पर बैठी हुई है एकदम उसके बगल में ही हमारी लैंड लेडी के कैंडीज पड़े हुए हैं। लिटरली हमारे लैंड लेडी यहाँ से चली गई बट उसके कैंडीज पड़ना मतलब पहनना भूल गई। एंड ये देखकर हमारा लौंडे के सिर पर हाथ आ जाता, बोलता है अरे भाई अब मैं क्या करूं, अगर हमारी मीन ने ये देख लिया कि लैंड लेडी के कैंडीज हमारे लौंडे के रूम पर है तो भाई खत्म खत्म, हमारा लौंडा खत्म। तो हमारा लौंडा कैसे अपने कैंडीज को निकालेगा वहां से, या फिर निकाल भी पाएगा कि नहीं। हमारी मीन वो देख लेगी, अगर देख लेगी तो क्या होगा हमारे लौंडे के साथ। एंड हमारा लौंडा अगर ना से छुआ पाए तो क्या बहाना दे सकता है, ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय द वे आज की वीडियो इतनी थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और अगर तुम्हें इस मानवा का पार्ट 2 चाहिए तुम लोग कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दो। एंड हाँ मेक श्योर तुम लोग लाइक टारगेट यानी कि 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना भाई यार। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।